एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार की तरह आज भी एक वीडियो खास लेकर आया हूं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है, जनरली कैंसर आप सब लोग पढ़ते हैं और कैंसर का पता कैसे चले। ठीक है, कैंसर हमेशा जो है कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ता है और बोलते हैं कि सर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमें वार्निंग देता है। क्या देता है? वार्निंग, कि आप जो है इस स्थिति के ऊपर आ चुके हैं तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो आगे चलकर मैं अपनी जो संख्या है वो और भी बढ़ाने वाला हूं। कैंसर क्या है कि अनकोऑर्डिनेशन ग्रोथ होती है किसी भी सेल की, जिसकी कोई दिशा नहीं है। अनकोऑर्डिनेशन ग्रोथ होती है, ठीक है, एंडलेस होती है, उसका कोई अंत नहीं है। धीरे धीरे वो अपनी संख्या बढ़ाता हुआ जाता है। कैंसर, जो कैंसर की सेल है वो यही तो है। और हमेशा कैंसर का पता करने के लिए हमेशा एक जो है माइंड के अंदर ध्यान रखना कि वार्निंग साइन देता है कैंसर के लिए। अब क्या सर ऐसे वार्निंग साइन है जो हम बता सकते हैं कि सर यदि मुझे पेट के अंदर कैंसर हो रहा है तो वो मुझे क्या साइन देगा? मेरे फेफड़ों के अंदर कैंसर हो रहा है तो मुझे जो है वो क्या साइन देगा? मेरे ओरल कैविटी के अंदर कैंसर हो रहा है तो सर वो मुझे क्या साइन देगा? मेरे जो है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पाइल से, हेमरोइड से, तो सर क्या वो कैंसर का खतरा है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको वार्निंग देने वाला है। तो बोलते हैं कि सर कैंसर का पता करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर 7 वार्निंग साइन पाए जाते हैं, जो आपको नजर आ रहा है। CAUTION, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हिंदी में बोलते हैं सावधानी। क्या बोलते हैं? सावधानी। तो इसी के टर्म के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर सभी को नजर आ रहा है कि सर कैंसर के अंदर ये रहे वार्निंग साइन। और इस वार्निंग साइन के अंदर क्या है? सबसे पहले ये देखो, CAUTION, यही है CAUTION। अच्छा, सी का मतलब है कि चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट। बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो अपना जो है रूटीन बिगाड़ चुके हैं। ठीक है, सुबह 6 बजे पानी पीते ही आपको जो है फ्रेश होने के लिए जाना होता है, बोले तो स्टूल पास करने जाना है, लेकिन आप वहां पर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं और वहां पर टाइम पास करते रहते हैं। इसका मतलब आपकी यदि बॉवल और ब्लेडर की दोनों की हैबिट चेंज हो चुकी है, जिस टाइम पर आपको जाना था नहीं जा पाए हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपके पैटर्न चेंज हो रहा है, लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन के अंदर आ रहे, तो बोलते हैं कि सर ये किसका जो है वो साइन है? बोलते हैं कि ये जीआईटी के कैंसर का साइन है। और जो आपका रीनल सिस्टम है वहां पर ये साइन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वार्निंग दे रहे हैं कि यदि आपके बोवल और ब्लेडर की हैबिट आप चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये वार्निंग साइन है, जीआईटी के कैंसर को डेवलप कर सकता है या रीनल सिस्टम को। नेक्स्ट, ए सोर दैट डज नॉट हील। सोर का मतलब छाला, जिसे बोलते हैं आप हिंदी के अंदर, कि आपकी बॉडी के अंदर छाला हो गया और वो हील ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किस चीज को बता रहा है? ये ओरल कैविटी के अंदर कैंसर को बता सकता है या आपके स्किन के कैंसर को बता सकता है कि यदि आपका छाला ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये वार्निंग आपको दे रहा है। नेक्स्ट, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। बिना किसी कारण से ब्लीडिंग हो रही है और डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, ये कहां पर होता है? एक तो महिला के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, मतलब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। यस या नो? कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर या दोस्तों अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर अरे हेमरोइड्स और पाइल्स पड़े होंगे, लंबे समय तक ज्यादा खून खराबा देखने को मिल रहा है, कि मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, तो समझ जाना कि सर ये किसी ना किसी का संकेत दे रही है कि आने वाला टाइम हमारे लिए खतरनाक है। देन थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट एल्सवेयर, कि जब हमने ब्रेस्ट को पाल्पेट किया, पाल्पेट करने पर हमें ऐसा लगा कि मास एबनॉर्मल तरीके का मास बन चुका है
होना नहीं चाहिए था वो मास जब हम पाल्पेट कर रहे थे, लेकिन थिकनिंग हो चुका है, मोटा हो चुका है। कि सर ये कहां पर, ये सर बताता है ब्रेस्ट के लिए कि सर ये ब्रेस्ट कैंसर को वार्निंग देता है कि ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, या बॉडी के ऊपर हुआ है तो स्किन के अंदर भी हो सकता है एब्नॉर्मल मास। यस या नो? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आई, आई का मतलब इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अब आपके जो खाना खाया है वो पच नहीं रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे, डिस्फेजिया हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो रही है। मतलब ये किस चीज के कैंसर को बताता है? ये बताता है कैंसर ऑफ स्टोमक, कि आपके पेट के अंदर कोई ना कोई कैंसर हो चुका है, या आप खाना नहीं खा पा रहे, मतलब कोई ना कोई ईसोफेगस के अंदर कोई कैंसर की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो इसका मतलब ये आपको वार्निंग दे रहा है। सर ऑब्वियस चेंजेस इन वाट और मोल, कोई मस्सा था, वाट और मोल, मोल का मतलब हिंदी के अंदर मस्सा बोलते हैं, कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई मस्सा बन गया और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके अंदर जैसे चेंजेज आ रहे हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिज्म हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जब हम चिकन फॉक्स या स्मॉल फॉक्स के अंदर रेसेज आते हैं अलग अलग में, मेक्यूल, पेप्यूल जो है, पस्ट्यूल, इस तरीके से सेम यहां पर जो मस्सा बना है वो अलग ऑब्वियस चेंजेज आ रहे, अलग अलग चेंज कर रहा है, मतलब ये स्किन के कैंसर को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर स्किन का कैंसर है। नेक्स्ट नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, कि मतलब आपको बार बार, नेगिंग का मतलब लगातार, नेगिंग को क्या बोलते हैं? लगातार आपको बार बार कफिंग हो रही है, हॉर्सनेस वॉइस आ रही है, मतलब जो आपका है लेरिंजियल कैंसर को जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। कि ये किस चीज को बता रहा है? या तो फेरिंग्स के अंदर कैंसर हो गया, फेरिंजियल कैंसर, या हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस किसके अंदर आती है? लेरिंजियल कैंसर को बताती है, ठीक है। तो ये 7 वार्निंग साइन होते हैं, क्वेश्चन से याद रखना है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कौन कौन से कैंसर को कोरिलेशन कर सकता है। तो इसका मतलब यदि आपको ये जनरली साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आए तो क्या आप समझ सकते हैं? तो आप क्या ये सावधानियां ध्यान रखेंगे? यस या नो दोस्तों? तो ये सावधानियां मैंने आपको बता दी है, ये 7 वार्निंग साइन है दोस्तों, किसके? कैंसर के। आई होप आप सभी ने इस चीज को समझ लिया होगा, परख लिया होगा कि कैंसर का जो पता करना है वो शरीर में कैसे चलता है, इन्हीं क्वेश्चंस की तरह चलता है। यदि आपको ये नजर आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करिए, क्योंकि लेट नहीं होना है, ठीक है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, यदि आपने इसको टाइम पर डायग्नोसिस कर लिया तो आप 100% रिकवरी कर सकते हैं, इस बीमारी से आपको डरना नहीं है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए विजडम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ जो नितिन सर विजडम मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हूं। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय एंड टेक केयर।